हेलो विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल A2 क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं जो हम भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे, कक्षा 9 का चैप्टर 2 भौतिक प्रदेश वाला, वो हमने आधा पढ़ा था। अगर आप लोगों ने वो चैप्टर अगर पिछला पार्ट नहीं पढ़ा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं हम। जो हम कल पढ़ रहे थे इसमें हमने पढ़ा था जो माउंट एवरेस्ट हिमालय है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट एवरेस्ट है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। 8,848 मीटर सबसे ऊंची है। सेकंड नंबर पे कंचनजंगा आती है। तो ये हिमालय की सबसे ऊंची चोटियाँ हैं। और नामचा बरवा जो भारत में है, और नंदा देवी भारत में, कुछ भारत में है और कुछ नेपाल में स्थित है। हिमालय जो है, हिमालय क्रोड ग्रेनाइट का बना हुआ है। हिमालय पर्वत क्रोड ग्रेनाइट का बना हुआ है। ये हिमालय की श्रृंखला जो है हमेशा बर्फ़ से ढकी हुई रहती है और इसका जो ज़्यादातर प्रवाह होता है वो हिमानियों अर्थात बर्फ़ जो होती है, बर्फ़ का प्रवाह इसमें निरंतर रहता है। अब देखते हैं हम इनमें जो इसकी श्रृंखला है दक्षिण में जो श्रृंखला, दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम में है। हिमाद्री के दक्षिण में जो स्थित है सबसे बड़ी श्रृंखला जो असम में है और यह हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। और इन्हीं श्रृंखलाओं में जो कुछ हैं शैलों में परिवर्तित हैं। इनकी ऊंचाई जो है 3,700 से लेके 4,500 मीटर के बीच में होती है। पीर पंजाल जो श्रृंखला है ये सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। पीर पंजाल जो है सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लंबी श्रृंखला है और धौलाधर और तथा महाभारत श्रृंखलाएँ भी विद्यमान हैं। ये कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा और कुल्लू, हिमाचल जो है, हिमाचल वहाँ पे कांगड़ा और कुल्लू की घाटियों में स्थित है। ये कश्मीर की घाटी है और इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के नाम से भी जाना जाता है। जो हिमालय है, हिमाचल को पहाड़ी क्षेत्रों के नाम से भी जाना जाता है। हिमालय की जो सबसे बाहरी श्रृंखला है, सबसे नीचे की श्रृंखला जो है उसे शिवालिक कहा जाता है। जो हिमाचल प्रदेश और पंजाब में जो है उसे शिवालिक कहा जाता है। ये श्रृंखलाएं जो हैं मुख्यतः जो हिमालय की श्रृंखला नदियों द्वारा लाई गई जो अवसाद हैं उनसे बनी हैं। ये जो बजरी है, बजरी जलोढ़ की मोटी परत है उनसे ढकी हुई होती है। और हिमाचल जो है, हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में ये लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। जो हिमाचल और शिवालिक के बीच में जो है उनको दून के नाम से जाना जाता है। जैसे देहरादून है, कोटली दून है, पाटली दून है। ये देखिए मैप में ये वाला एरिया जो उत्तराखंड वाला एरिया है, उत्तराखंड में इन्हें दून के नाम से जाना जाता है। ज़्यादातर ये देहरादून और कोटली दून इनके नाम से ये जाने जाते हैं। देखिए ये मैप, देखिए ये देखिए, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। इसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, हिमालय, शिवालिक श्रेणी, ये सभी हम पढ़ चुके हैं। इसमें उत्तरी मैदान, अब ये उत्तरी मैदान है। भारतीय मरुस्थल जो राजस्थान वाला एरिया है, उत्तरी मैदान में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा है। तो ये जो है विंध्य श्रृंखला, सतपुड़ा, पूर्वी घाट, ये घाट हैं दोनों तरफ के, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। तो देखते हैं मित्रों, ये जो है हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर विभाजित किया गया है। इनमें जो नदी घाटी हैं उनकी सीमाओं का निर्धारण किया गया है। जैसे सतलज और सिंधु के बीच में स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। सतलज और सिंधु, सतलज, ये देखिए सतलज और सिंधु, आप मैप में देखिए। पंजाब, यह सतलज और सिंधु है, इनको पंजाब के नाम से जाना जाता है। सतलुज और सिंधु के बीच में हिमालय के पंजाब को हिमालय के नाम से जाना जाता है। लेकिन जो पश्चिम में है, पश्चिम वाला जो भाग है, पश्चिम में से पूर्व तक में कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है।
कश्मीर के नीचे हिमाचल है, उसे हिमालय के नाम से जाना जाता है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल जो बीच का भाग है उसे ही हिमालय के नाम से जाना जाता है। और सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय, सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। काली तथा तीस्ता नदियाँ नेपाल हिमालय का, तीस्ता नदियाँ तथा दिहांग नदियाँ असम हिमालय का सीमांकन करती है। ये जो नदियाँ हैं, काली है, तीस्ता है, ये नदियाँ नेपाल हिमालय से निकलती है। नेपाल और तीस्ता तथा दिहांग नदियों में असम में मिलती हैं। ब्रह्मपुत्र जो हिमालय की सबसे हिमालय की पूर्वी नदी है, ये पूर्वी सीमा बनाती है। इसे जो हम कहते हैं सबसे गार्ज जो होता है, गार्ज महाखंड से होकर निकलता है। ये हिमालय दक्षिण की ओर एक मोड़ बनाती है जो भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। ये जो निकलता है, ये देखिए, ये अरुणाचल प्रदेश से होकर निकलती है, कैलाश मानसरोवर से होकर निकलती है, कैलाश मानसरोवर से होकर निकलती है। और ये सांगपो नाम कहलाता है इसका, तिब्बत में आके सांगपो, और ये अरुणाचल प्रदेश में जाती है। अरुणाचल प्रदेश में इसे जो दिहांग और सांगपो के नाम से आती है। फिर ये असम में जाती है, असम से होती है बांग्लादेश में होती हुई ये बंगाल की खाड़ी में निकल जाती है। तो सबसे बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियाँ तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से भी जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर तथा मजबूत बलुआ पत्थरों जो औषधि शैलें से बनी होती हैं, और ये घने जंगलों से ढकी होती हैं। क्योंकि यहाँ पे जो मेघालय है, मेघालय में गारो खासी जनजातियाँ हैं, ये काफ़ी घना आबादी वाला क्षेत्र है। और ये जो है पूर्वांचल में पटकाई नागा, मिजो और मणिपुर की पहाड़ियों में शामिल हैं। जो आपको अभी बताया, मिजोरम है, मेघालय है, यहाँ की पहाड़ियों में ये शामिल है। हाँ विद्यार्थियों, अब हम देखते हैं उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान जो है ये 3 प्रमुख प्रणालियाँ, 3 नदियों से है, मेन सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये इसकी सहायक नदियाँ हैं उत्तरी मैदान की। तो ये मैदान जो है जलोढ़ मृदा से बना हुआ मैदान है। ये हिमालय के जो गिरिपाद है वहाँ से बड़े बेसिन से इसमें जलोढ़ का निक्षेप होता है और इसे उपजाऊ मैदान का निर्माण होता है। ये जो है 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। जो ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र नदी में विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप समूह बनता है माजुली द्वीप, विश्व का माजुली द्वीप है। ये नदीय द्वीप है जहाँ लोगों का निवास है, जहाँ लोग रहते हैं वो है। ये 320 किलोमीटर चौड़ा है। यह सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। यहाँ पे जो मिट्टी है वो अच्छी मिट्टी है यहाँ पे, और यहाँ पे पानी भी पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। यहाँ पे उत्तरी पर्वतों से जो आने वाली नदियाँ हैं वो निक्षेपण का कार्य करती हैं, और नदी के जो नीचे वाला भाग है वहाँ पे ढाल कम होने के कारण यहाँ पे जो नदी की गति है वो कम हो जाती है, जिसके द्वारा जो नदी द्वीप हैं उनका निर्माण होता है। और जो नदियाँ हैं ये अपने नीचे के भाग में जाके एक गाद के रूप में एकत्र हो जाती है, जिसके कारण ये बहुत सी धाराओं में बट जाती है, और इन धाराओं को वितरिकाएँ कहा जाता है। ये नदियाँ निचले भाग में एकत्र हो जाती हैं और इन धाराओं को वितरिकाएँ कहा जाता है। तो इसमें हम देखते हैं एक ये दोआब जो होता है। दोआब क्या है? दोआब का अर्थ देखिए, ये दोआब जो है दोआब का अर्थ होता है 2 नदियों के बीच के भाग, अर्थात 2 नदियों के जो बीच का भाग होता है उसे दोआब कहा जाता है। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, 2 प्लस आब का मतलब होता है पानी। तो 2 नदियों के बीच का भाग दोआब कहलाता है। इसी तरह पंजाब है, पंज प्लस आब। पंजाब का अर्थ है पंज प्लस अर्थ अर्थात 5, और आब का मतलब पानी। तो ये पंजाब का अर्थ है। उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 भागों में विभाजित किया गया है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब कहा गया है, जो उत्तरी मैदान का पश्चिमी भाग है। अर्थात ये देखिए, ये आप देखिए, ये वाला ये पंजाब है, ये वाला भाग पंजाब है उत्तरी भाग का। इसी के साथ हम आगे देखते हैं
तो ये तीनों भाग आप देख लीजिए, 3 भागों में विभाजित किया गया है। पश्चिमी भाग को पंजाब कहा जाता है और सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाए गए मैदान को जो पाकिस्तान में स्थित है, और सिंधु और इसकी सहायक नदियाँ जो झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज, ये 5 नदियाँ, ये देखिए मैप में आप, ये देखिए ये जा रही है, सिंधु की सहायक नदियाँ हैं ये सारी, ये सिंधु है, ये झेलम है, ये रावी है, ये सतलज है और व्यास है। ये 5 नदियाँ जो हैं ये आगे आके सिंधु के साथ मिलकर के ये अरब सागर में चली जाती हैं। तो ये जो हैं ये भी इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो ये देखिए आगे इसमें, अब इसके आगे हम देखते हैं इसमें ये मैदान में जो है दोआबों की संख्या इसमें बहुत अधिक हो जाती है, क्योंकि ये आगे जा कर के ये सभी नदियाँ जो आगे फैल जाती हैं और फैलने के कारण ये क्या बहुत अधिक संख्या में अलग अलग चली जाती हैं, धाराओं में होके बह जाती हैं। गंगा के मैदान का विस्तार जो है घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच में होता है। गंगा जो है पूर्व की तरफ जाती है, गंगा उत्तर से निकल के और पूर्व के मैदानों की ओर से होती हुई ये बंगाल की खाड़ी में जाती है। तो ये जाती है जो हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ये देखिए कहाँ से होके जाती है, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और कुछ भागों में पश्चिम बंगाल तक फैल जाती है। और ब्रह्मपुत्र में जो इसके पश्चिम में स्थित, ब्रह्मपुत्र का मैदान जो इसके पश्चिम में असम में स्थित है, वहाँ तक ये जाती है। और जो ये नदियाँ हैं ये शिवालिक की ढाल से उतरते समय एक चौड़ी पट्टी के रूप में गुटिका का निर्माण करती है। ये एक चौड़ी पट्टी के रूप में गुटिका का निर्माण करती है। इसे भाबर के नाम से जानते हैं। ये मोस्ट है बच्चों, इसको याद कर लेना। भाबर और खादर मोस्टली पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो जो पर्वत हैं, नदियाँ यहाँ से लगाना, ये नदियाँ पर्वतों के नीचे उतरते समय जो शिवालिक का ढाल है वहाँ से 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती है और इसे भाबर के नाम से जाना जाता है। इसमें जो सरिताएँ भाबर, खादर, तराई, ये कुछ प्रदेश मुख्य हैं इसमें। इस पट्टी के दक्षिण में ये नदियाँ सरिताएँ नदियाँ पुनः निकल जाती हैं, अतः नम एवं दलदली क्षेत्र का निर्माण करती हैं। इसे तराई कहा जाता है। जो दलदली क्षेत्र होगा उसे किस नाम से जाना जाता है? तराई के नाम से जाना जाता है। और इसी तरह से दलदली का निर्माण करती है, इसे तराई कहा जाता है, ये भी है। और जो घने जंगलों का क्षेत्र है, ये बंटवारे के समय जब पाकिस्तान से जो शरणार्थी आए थे उनको जो कृषि योग्य भूमि प्रदान कराई गई थी और जंगल जो काटे गए थे, उन जंगलों को काटने के कारण जो राष्ट्रीय वहाँ पे एक दुधवा राष्ट्रीय पार्क की स्थिति बताई जाती है। दुधवा राष्ट्रीय पार्क स्थित है। जो उत्तरी मैदान है, उत्तरी मैदान का जो विशालतम भाग है वहाँ पे जलोढ़ बना हुआ है। वे नदियों के बाढ़ और वाले मैदानों में, वहाँ जो बाढ़ वाले मैदान है वहाँ पे वेदिका जो वेद की जो आकृति थी, वेदिका जो अग्नि वेदिका होती है उनकी आकृति जैसी होती है, इस भाग को कहते हैं भागर कहा जाता है। ये भागर भी बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है। और जो चुनेदार मृदा में चुनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, इसी स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। जो चूने के पत्थर जैसे होते हैं छोटे छोटे टुकड़े, उन्हें कंकड़ के नाम से जाना जाता है। जो बाढ़ वाले मैदानों वाले नए युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। तो हम याद कर सकते हैं, इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो नया है जिसको हम खादर कहेंगे और पुराने को हम बांगर कहेंगे। अर्थात हम बांगर बी से होता है तो पुराना बी पहले आता है, तो बांगर पुराने के लिए और नए के लिए आ जाएगा खादर अर्थात के से। तो हम इसको शॉर्ट ट्रिक में हमारे हिसाब से याद कर सकते हैं हम। तो बांगर जो है वो पुराने जो मिट्टी है उसको बांगर कहा जाता है और नई जो मिट्टी है उसको खादर कहा जाता है। बी और के नाम से याद कर सकते हैं। जो इसका लगभग निर्माण हुआ है ये इसलिए इसे उपजाऊ होते हैं और गहन खेती के आदर्श भी होते हैं। तो बच्चों बांगर और खादर को तो याद करने का आपका सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसे जो याद करने के लिए शॉर्ट ट्रिक में आप लोग अपना सकते हैं। जैसे आप कह दो बी है, बी से क्या बनेगा? बांगर। और बी क्या आता है? पहले आता है, बी पहले आता है। और खादर का जो के आता है जो बाद में आता है। तो हम इन दोनों तरीके से इसे याद कर सकते हैं। तो बच्चों आज हमने ये पढ़ा
अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें प्रायद्वीप पठारों के बारे में पढ़ेंगे। तो आप जो हमारा पिछला वाला वीडियो है उसे आप ज़रूर देखें, क्योंकि उसके कंटिन्यूस में अगर आप लोग देखेंगे तो आपके चैप्टर समझ में आएगा, अदरवाइज़ आपके चैप्टर समझने नहीं आएगा। तो आप लोगों को जो इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आगे इसी चैप्टर में आगे आपके साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।